हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी कानपुर के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे अखिल। तो जानेंगे सबसे पहले इनकी प्रोफाइल के बारे में, देन हम बात करेंगे इनके एक्सपीरियंस के बारे में। तो अखिल, आप एक बार अपने प्रोफाइल के बारे में बताइए, आपकी प्रोफाइल क्या है? मेरी 10th में है 87.57, 12th में 87.2, ग्रेजुएशन वही मैं 2024 पास आउट होऊंगा, तो मेरा अभी करेंटली सीजीपीए एवरेज चल रहा है 9.375। और मैं बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद सीएससी आईएमएल। और मेरे यही सब बेसिक्स है। That's all। ठीक है। तो आईआईटी कानपुर में जब आपने अप्लाई किया तो आपको इंटरव्यू की डेट क्या मिली एंड टाइमिंग क्या थी? मुझे इंटरव्यू की डेट 15 मार्च मिली और टाइमिंग थी थर्ड स्लॉट 2:30 PM। और ये ऑफलाइन मोड था आपका, ऑनलाइन मोड था? ऑफलाइन। ऑफलाइन। तो ये आपके लोकल में ही सेंटर था या इनका, या फिर आपको कानपुर ही जाना पड़ा? दो सेंटर थे, एक तो नोएडा एक तो कानपुर, तो मैंने मेरे घर से नियरेस्ट कानपुर था, तो मैं कानपुर जाके किया। ओके, ठीक है। तो जैसे आप वहां पहुंचे तो डी डे के दिन में आपके लिए कितने प्रोसेस शेड्यूल थे? पहले हम लोग को जाते जाते नीचे ही लोग बैठे हुए थे, उन्होंने एक सबकी एक रजिस्ट्रेशन नंबर होती है जो अप्लाई करने पे आती है कानपुर की, तो वो नंबर लिखने के लिए बोला, तो वो नंबर लिख के हम लोग ऊपर गए। फिर ऊपर गए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, और डॉक्यूमेंट को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ही अरेंज करना है, अदरवाइज वो लोग नहीं देख रहे हैं। तो स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करके गए, तो जो दिखाए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट लगे आपके, वो उन्होंने कहीं मेल में मेंशन कर रखे थे? हाँ, उन्होंने पहले ही बोला था वो सब डॉक्यूमेंट्स लेके आने के लिए पहले से ही, जैसे वर्क एक्सपीरियंस वाले को वर्क एक्सपीरियंस, कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10th 12th ग्रेजुएशन, और प्लस कैट का रिजल्ट। और जिन लोगों के पास हार्ड कॉपी नहीं थी, उनकी सॉफ्ट कॉपी वो एक्सेप्ट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? सॉफ्ट कॉपी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उन्होंने बाद में अंडरटेकिंग करवाया है बाकी सबका, कि मतलब आप ये जब आइएगा, अगर आपका एडमिशन हो तो आप ये सब डॉक्यूमेंट पूरा फुल्ली सबमिट करिएगा। तो बाकी वैसे कोई इशू नहीं हुआ, वो लोग बहुत फ्रेंडली थे। कानपुर के सीनियर्स बहुत अच्छे थे, फ्रेंडली, बहुत अच्छे से आपसे कोऑपरेट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो मतलब जिनके पास हार्ड कॉपी नहीं भी है उनके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो हम्म। जाके इंटरव्यू दे सकते हैं नहीं नहीं। वहां पर अंडरटेकिंग साइन हम्म। करने के बाद। ठीक है। फिर ये आपके हम्म। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कितनी देर आपको वेट करना पड़ा अपने नेक्स्ट प्रोसेस के लिए? मेरा जीडी का टाइम था 2:30 बजे का, पर हम लोग पहुंच गए थे 1:15 तक, तो 10 लोग हो गए ना, तो उन्होंने हम लोग का जीडी करवा दिया। और जीडी मेरा 2:15 तक हो गया, जबकि 2:30 बजे से मेरा स्टार्टिंग टाइम था। तो 2:15 तक मेरा हो गया। जीडी का टॉपिक था, कैन मनी बाई हैप्पीनेस और नॉट, कमेंट ऑन दैट। और उस दिन जो भी ठीक है। टॉपिक हुआ सब एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक था, कि वर्ल्ड वॉर 3 कैसे स्टार्ट हो सकता है, तो ये सब टॉपिक्स थे उस दिन तो जीडी आपके के। में 10 मेंबर्स थे, तो पर्टिकुलर सबको हम्म। अलग अलग कुछ टाइम दिया गया था, या फिर मतलब टाइम कैसे दिया हुआ था आपको अंदर? हाँ। तो पहले हम लोग के एक सीनियर हम लोग को एक रूम में ले गए, वहाँ पे 10 टेबल थे, वहाँ पे बैठे हम लोग, तो सबको इंस्ट्रक्शंस मिले कि 1 मिनट सोचने का मिलेगा, 45 सेकंड्स बोलने का ईच इंडिविजुअल को, और उसके बाद क्या था कि एक 4 मिनट का जीडी चलेगा, आपस में आप लोग पॉइंट कर सकते हैं। तो पहले एक हम लोग को टॉपिक दिया गया, बोला गया 1 मिनट सोचने के लिए, तो 1 मिनट सोच के हम लोग को पेन और पेपर मिला नोट डाउन करने के लिए, हमने नोट डाउन किए, और उसके बाद सबको एक लाइन से 1 2 3 4 करके बोलने का मौका दिया गया, वही बोल के हम लोग फिर नेक्स्ट राउंड हुआ हम लोग का, पीआई के लिए वेट करने चले गए। इसमें लास्ट में कंक्लूजन के लिए भी कोई टाइम था आपके लिए? नहीं, कंक्लूजन के लिए कोई टाइम नहीं था, बस 4 मिनट में जो जिसको जो पॉइंट बोलना है बोल देना है, बस उसके बाद कोई चांस नहीं है। ठीक है। तो फिर जब आपका जीडी खत्म हुआ, फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए कितनी देर वेट करना पड़ा आपको? मेरा बहुत ज़्यादा ही वेट करना पड़ गया, मेरे को अराउंड 7 बजे से मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ पीआई। हाँ, पर बाकी जो लोग भी थे, जैसे मेरा पैनल 2 था, वो पैनल 2 बहुत स्लो चल रहा था, और पैनल 1 भी थोड़ा स्लो था, बट उन लोग का हो गया 7 बजे तक, पर हम लोग का 7 बजे के बाद 6 लोग बचे हुए थे। और पैनल 3 4 5 ये लोग बहुत अच्छे, मतलब स्मूथ हो गया, हम लोग का 50 मिनट्स का एक इंडिविजुअल का इंटरव्यू चला है, पर हम लोग का 30 मिनट्स का चल रहा था। पर लास्ट में हम लोग में हड़बड़ी हो गया, तो हमको बस 10 मिनट्स का मौका मिला पीआई का। ठीक है। तो जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो कितने पैनलिस्ट थे आपके सामने, क्या क्या क्वेश्चंस थे उनके? मेरे सामने दो पैनलिस्ट थे, और एक पैनलिस्ट वेस्ट बंगाल के थे, तो उन्होंने पहला ही क्वेश्चन पूछा कि वेस्ट बंगाल कहाँ से, मतलब वो मेरे से मतलब थोड़ा रिलेटेड होना चाहता, हम बोले कि श्रीरामपुर लोकेलिटी पड़ेगा, रिशिरा में रहते हैं सर। तो उन्होंने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे कि मतलब क्या स्पेशल है श्रीरामपुर का। बोले सर, यहाँ पे एक तो कॉलेज है श्रीरामपुर कॉलेज, जो कि 1818 का एस्टेब्लिश है, तो मोर देन 200 ईयर्स का कॉलेज है। और उसी कॉलेज में इंडिया का एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, थियोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, जो सिर्फ इंडिया में ही पे पढ़ाया जाता है और कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। तो सर वाज ओके, यू नो समथिंग अबाउट योर लोकेलिटी, सो सर वाज इम्प्रेस अबाउट दैट। फिर आए दूसरे जो पैनलिस्ट थे, जो एक पैनलिस्ट हुए अराउंड 55 to 60, और एक पैनलिस्ट थे अराउंड 40 to 45। वो जो यंग वाले पैनलिस्ट थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि ड्रॉ मी द ग्राफ ऑफ ई का पावर एक्स प्लस मॉड एक्स।
तो पहले तो मैं थोड़ा नर्वस हुआ, फिर मैंने, उन्होंने अच्छा खासा हेल्पफुल किया कि आप करिए, बनाइए। तो मैंने बना दिया। तो अगला क्वेश्चन था कि इसी का डिफरेंशिएशन करने का। तो इससे डिफरेंशिएशन में ना, ये गलती हो गई मुझे कि मॉड का डिफरेंशिएशन नहीं होता, मैं भूल गया था, और उन्होंने, मैंने कॉन्फिडेंस में कर दिया कि +1 -1 और प्लस ई का पावर एक्स मैंने कर दिया। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मॉड का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन में हुआ कि टेल मी अबाउट मोर अबाउट योर सेल्फ, जो तुम्हारा सीवी में नहीं है। फिर डिस्क्राइब करने बोला, तुमको क्या पसंद है, क्यों पसंद है ऐसा चीज, कि जैसे पॉलिटिक्स है, क्यों पसंद है तुमको, तुम फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल ज्यादा पसंद है, क्रिकेट ज्यादा पसंद, तो ये सब बेसिक क्वेश्चन हुए। पर मेनली उन लोग का, मेरा 10 मिनट का इंटरव्यू चला, मेनली उन लोग का मैथ बेस्ड ज्यादा था। मेरे अदर भी जो फ्रेंड्स थे उनका भी मैथ से ज्यादा हुआ क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर मैं इनमें समराइज करूँ इन सारे क्वेश्चंस को, तो आपकी लोकेलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए आपसे, और ई की पावर हाँ। एक्स और वो मॉड एक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे आपके लिए, और आपकी हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। हाँ। और प्रॉपर कोई करंट अफेयर से क्वेश्चन हो आपका, आपके लिए? नहीं, करंट अफेयर से सच ऐसा कुछ नहीं था अभी तक, एंड आपकी एक भी ग्रेजुएशन से क्वेश्चन। रिलेटेड? हाँ, मेरे ग्रेजुएशन से रिलेटेड पूछा गया, मतलब वही बोलेगी कि जैसे ये मैथ तुम्हारे ग्रेजुएशन से, मैंने बोला सर डिफरेंशिएशन नहीं है सर, स्टैटिस्टिक्स है। तो बोला कि वो ठीक है, माइट बी आई एम रॉन्ग। तो सर लोग ऐसे थे कि वो लोग एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ, माइट बी आई एम नॉट आस्किंग द राइट क्वेश्चन, बट या दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। इवन फॉर द पीपल जो बीए ग्रेजुएट है, या फिर जो इनका मैथ से कोई लेना देना नहीं है, उनको भी मैथ का क्वेश्चन आ रहे थे, तो वो लोग भी सफर कर रहे थे। चलिए, तो ये पूरा देर आप इंटरव्यू जो था आपका 10 मिनट चला, राइट? हाँ। इसके बाद भी कुछ प्रोसीजर था इंटरव्यू के बाद? हाँ, इंटरव्यू के बाद हम लोग को एक जगह लेके गया गया, नीचे ही था वो, वहां पे सबको साइन करना था और फीडबैक देना था, और उसके बाद सब लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। आप इतने टाइम से वहाँ कैंपस में थे, तो उन्होंने आपके खाने पीने का इंतजाम करके रखा हुआ था या नहीं किया था? देखिए भैया, हाँ, हम लोग जब गए तो खाना तो नहीं मिला हम लोग को, नाश्ता मिला, ऐसा नहीं बोलेंगे, नाश्ता मिला। 2 पनीर पकौड़े, चिप्स, चाय और बिस्कुट, यही मिला, और कुछ नहीं मिला, खाने हमें नहीं। वो पैनल ना हम लोग को बहुत ज्यादा ही स्लो था, जिसके कारण ना हम लोग का 7 बज गया, तो एक हम लोग को भी अंदर से हो गया कि क्या बाकी लोग इतना लेट क्यों लग रहा है, बाकी सब पैनल का हो गया। और वही एक पैनल था, वो बहुत अच्छा मतलब पैनल इन द सेंस कि क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था। एक लड़का से पूछा गया कि व्हाट शुड यू सजेस्ट विराट कोहली इन लाइफ। तो वो लड़का बोल दिया कि आई विल से हिम टू प्ले स्ट्रेट ड्राइव मोर बेटर। तो पैनलिस्ट बोल दिया कि वो विराट कोहली है, वो तुम्हारा दोस्त यार नहीं है, वो तुमको क्रिकेट तुमसे बेहतर जानता है। तो बोला गया था कि सही बात। पर्सनल लाइफ में सजेस्ट करने के लिए, वो चला गया थोड़ा, वो प्रोफेशनली इसको सजेस्ट करने को पॉसिबल नहीं है। सही है। चलिए, तो काफी अच्छा लगा अखिल आपसे बात करके, आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जान के, एंड आई होप ये वीडियो और लोगों के भी काम आएगी। एंड गाइज, आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा या लिंक्डइन पे। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।